मैं संतोष कुमार चौधरी, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन दानापुर मंडल के मंडल सचिव हूँ। आज पूरे धूमधाम से ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन प्रेम कार्यालय में बाबा साहेब की जयंती मनाई गई है और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाबा साहेब की जयंती एक महामानव युग के रूप में निखरते जा रहे हैं और जितनी इनकी आज 134वां जन्म दिवस है, लग रहा है कि प्रत्येक साल इतनी तेज़ी से इनकी जयंती मनाया जा रहा है कि लगता है कि हर घर में जो है कि जयंती मनाएगी। जैसे एक पर्व के रूप में हम लोग दीपावली घर घर में दीपक जलाते हैं, उसी तरह से बाबा साहेब की जयंती अब हर घर में और हर कार्यालय, हर मोड़, हर समाज में मनाया जा रहा है। आज पटना में हम देख रहे हैं कि जहाँ जिस मोड़ से गुजर रहे हैं, बाबा साहेब की जयंती के गूंज उठ रहे हैं। बाबा साहेब के पोस्टर दिख रहे हैं, जयंती समारोह दिख रहे हैं, पूरे पटना में दिख रहे हैं। इस तरह से मुझे प्रतीत हो रहा है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व में जो जयंती मनाया जा रहा है, यह एक ऐसे पहले मानव हैं, महामानव है जो पूरे विश्व में जयंती मनाया जाता है। मात्र एक ऐसा व्यक्ति है जिसका पूरा विश्व में मनाया जाता है। शायद ही कोई ऐसा पुरुष है जिनकी जयंती पूरा विश्व में मनाया जाता है। इसलिए बाबा साहेब जो किए हैं वह कोई और नहीं कर सकता है। यह महिलाओं के लिए जो घर से निकलने नहीं दिया जाता था, चूल्हा चाकी के सिवा उसका कोई और जीवन नहीं था, उनके लिए इतनी गहन और मेहनत करके उनके लिए जो है कि शिक्षा का जो मार्ग निकाले हैं वह एक सराहनीय है। आज महिलाओं हमारे साथ कदम से कदम मिला करके के अंतरिक्ष में तक पहुंच गए हैं। चाहे खेल कूद हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो आज महिला पीछे रह गई है। तो यह जो देन है केवल बाबा साहेब का देन है, किसी और का नहीं। हमारा अगर जो संविधान नहीं होता तो शायद महिलाओं और हम दलितों का अधिकार नहीं मिलता ये सब। तो ये बाबा साहेब एक सोच है जिसकी सोच को हम मिटा नहीं सकते हैं, ना ही कोई मिटा सकता है। चाहे जो मिटाने के लिए सोच को आगे आएगा वह खुद जल के राख हो जाएगा। इसलिए बाबा साहेब की जो सोच है इसको और हम लोग को प्रकाशित करना है, समाज में फैलाना है और हमारे पूरे जहाँ जहाँ रेल है वहाँ वहाँ हमारा कार्यालय है, एसोसिएशन है और सभी जगह बाबा साहेब की जयंती पूरा अप्रैल मनाया जाता है। हमारे सेंट्रल महामंत्री श्री अशोक कुमार जी, श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री BL बैरवा सर ने एक ऐसा बीज बोया है जो हर कार्यालय में जहाँ जहाँ रेल गई है वहाँ वहाँ हमारा कार्यालय है और वहाँ वहाँ बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती है। आज पूरा भारत बाबा साहेब की जयंती से गूंज रहा है, पूरा रेल जो है कि गूंज रहा है। आज एक बहुत बड़े कारनामा हमारे सेंट्रल महामंत्री और अध्यक्ष महोदय के द्वारा किया गया है कि NH घोषित करवा दिए, मतलब राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया गया है। जो आज पूरा कार्यालय बंद है, हम लोग गर्व से बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको बाबा साहेब का नाम जो है कि आज बच्चा बच्चा जो है कि जानते हैं। हमारे एक एक रेल कर्मचारी यह जान गए हैं कि किसकी जयंती है भाई, तो बाबा साहेब का जयंती है। यह एक नेशनल हॉलीडे के वजह से जानने हैं। यह एक बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे अशोक सर और बैरवा सर की, एक बहुत बड़ी सोच है और इनकी सोच को मैं नमन करता हूं और हम सब नमन करते हैं और उनके मार्ग पर चलते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और दानापुर में एक अच्छी लहर चल रही है और दानापुर के प्रत्येक शाखा और प्रत्येक स्टेशन पे बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है। यह एक प्रेरणा की बात है। तो बाबा साहेब एक सोच है जिसकी सोच को हम लोग और आगे ले जाना है। मैं चलते चलते बाबा साहेब के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और हमारे बाबा साहेब ने इतिहास रच दिए जो आज एक सोच के रूप में पूरा भारत देख रहे हैं। यह एक ऐसा संविधान रचे हैं जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इनकी मैं
नमन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं वशिष्ठ कुमार, मंडल अध्यक्ष ST SC एसोसिएशन दानापुर। सबसे पहले मैं बाबा साहब को नमन करता हूं और आपको भी धन्यवाद दे रहा हूं कि हमारे बीच आकर इस फोटो कवरेज कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बाबा साहब के चित्र पर माला और माल्यार्पण किए हैं। हमारे सभी भाई बहनें यहाँ उपस्थित हैं बड़े समूह में आज। और बाबा साहब के बारे में विशेष नहीं बोलना चाहूँगा, ये तो जग जाहिर है। हम बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र हैं, मैं उसी के बारे में जिक्र करना चाहूँगा कि बाबा साहब इतना पॉपुलर क्यों हुए। बाबा साहब की जो दार्शनिक विचार थी, जो शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, ये एक दलित समाज के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए, ये पूरे विश्व की बात कही गई है। हर समाज को बोल के गए हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षित नहीं रहेंगे तो हमारी जो है कार्य दक्षता नहीं बढ़ेगी। हम जानकारी नहीं रहेगा तो वहाँ चुप हो जाएंगे। आज हमारी जानकारी नहीं रहने के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं। जब जानकारी होगी तब हम आवाज़ गलत हो रहा है तो समझें कि अच्छा क्या है और खराब क्या है। तो अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे तो अच्छा और बुरा का इसको अंतर करेंगे। इसलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा बात, संगठित होना। संगठित होना का मतलब है कि हम जनसमूह जो एक संगठन बनाते हैं, संगठन में भी 3 बातें होती है। संगठन का सबसे पहला है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, दूसरा बात है कि स्नेह होनी चाहिए और तीसरा है कि रूहानियत। अगर ये 3 बातें हैं तो कभी भी जो हमारा संगठन के किला में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। और रहा तीसरा, संघर्ष करना। तो संघर्ष करना हम मानव के बीच में संघर्ष करने के नहीं है, बुराइयों से संघर्ष करना है। अगर हम शिक्षित हैं और संगठित हैं तो अच्छे विचारों के साथ हम लड़ाई करेंगे। कैंची की जो 2 धार होती है, एक हो गया संगठित और एक हो गया शिक्षित। इस 2 धारों से हम जो हमारे जो संघर्ष करेंगे तो हमारे अंदर में जो बुराइयां हैं उसको हम नष्ट करेंगे। इसी के साथ जो है अंतिम में मैं कहना चाहूँगा कि पथ में कांटे न होते तो जीवन का एहसास नहीं होता है। पथ में कांटे न होते तो जीवन का एहसास नहीं होता। मंजिल मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास नहीं होता है। और ख़ासकर मैं जो है हमारे जो सेंट्रल महामंत्री हैं श्री अशोक कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा जी, इन्होंने जो जिस तरह से बीज बोया है, एक बरगद की तरफ बढ़ते जा रहा है और वो सत्य निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। इसलिए कदम कदम की ताल मिलाकर उनके हम हर यूनिट से, वो तो सेंट्रल में हैं लेकिन उनके विचारधारा से हम उत्प्रेरित होकर उनके कार्य को हम कर रहे हैं। इसी के साथ कहेंगे जय भीम, जय संविधान। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आज हमारे महापुरुष, भारतीय संविधान के शिल्पकार, दलितों के पुरोधा और दलितों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पूरे विश्व में मना रहा है। इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही ये कहना चाहूँगा कि उस महापुरुष के समाज से हम लोग आते हैं जहाँ एक समय था कि दलितों को, महिलाओं को समाज के मुख्य धारा से काट कर रखा गया था। आज पूरे गर्व के साथ ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आज हमारी महिलाएं स्वतंत्र हैं, अपने विचारधाराओं से जी रही हैं, हमारे लोग स्वतंत्र ढंग से जी रहे हैं और शिक्षा के अलख जगाने में हमारे महापुरुषों की जो भूमिका थी, सपना था, उसको साकार होते दिख रहा है। साथ ही बाबा साहब ने हमेशा कहा था कि जब आप शिक्षित बनोगे, समाज में अपनी मूल धारणाओं को समझोगे, सामाजिक परिकल्पनाओं को समझोगे, आपकी इस भूमिका होगी, हर स्थान पे आप अपने आप को नैतिक जिम्मेवारी समझ के पहुंच पाओगे तो बहुत से अंधविश्वास से आप दूर बना पाओगे। क्योंकि आज भी दलित महिलाओं में, दलित लोगों में सामाजिक अंधविश्वास के प्रति जो धारणाएं हैं वो पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। आज हम लोग एक रेल कर्मी हैं और रेल कर्मी के नाते सेंट्रल गवर्नमेंट और हम अपने सेंट्रल नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहते हैं
कि इतने दिनों के बाद हमारे बाबा साहब यानी महापुरुष के लिए राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की गई। आपको ज्ञात होगा कि बाबा साहेब को 1990 में भारत रत्न दिया गया था। इससे पहले बहुत से लोगों को, आपको ज्ञात होगा कि बाबा साहेब को भारत रत्न की उपाधि 1990 में दी गई थी। आज आप देख रहे हैं हमारी लड़ाई इस स्तर पर नहीं है कि हमारे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। हमारी लड़ाई समानता की है, इक्वलिटी की है। हमारी लड़ाई महिलाओं में समानता की भावना लाने की है। तो बाबा साहेब के मूल सिद्धांत आज कहीं ना कहीं मूर्त रूप लेने लगा है और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग जैसे जैसे शिक्षित होते जाएंगे, संगठित होते जाएंगे और अपने लोगों को साथ चलने में विश्वास करने लगेंगे तो बाबा साहेब के एक एक मूल धारणा को साकार होते देखना होगा। साथ ही आज 134वीं जयंती पर जो बाबा साहेब को हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, सुबह से लेकर अभी तक कई कार्यक्रमों में हम लोग को जाना है। हर मोड़ पर, हर चौराहे पे हर चीज़ देखने को मिल रहा है। जय भीम का स्लोगन दिख रहे हैं। ये हमारे लिए सुखद एहसास है। इसी बात को कहते हुए हम अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे कि आप मेरे साथ हो तो दुनिया जो है साथ चलेगी। आप मेरे साथ हो तो दुनिया साथ चलेगी। किसी की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे पास हो, आपके सिद्धांत मेरे पास है। जय भीम, जय संविधान, जय बाबा साहेब। एकलव्य कुमार ज्योति मेरा नाम है, मुख्य कल्याण कर्मचारी निरीक्षक आपको दानापुर हैं और ऐसे एसोसिएशन में उपाध्यक्ष के पद पर जिम्मेदारी दी गई है। धन्यवाद। आज भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती मनाई गई है। आज पूरे विश्व में इसे 14 अप्रैल को मनाते हैं और आज बहुत हर्ष के साथ ये बोलना पर बोलते हुए अच्छा लग रहा है कि इसे भी एक फेस्टिवल की तरफ सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसे आज महिलाओं को बहुत ज़्यादा इसको सम्मानित के रूप में, मतलब इक्वालिटी का उसको मिल गया है। वो सब चीज़ आज वो कदम से कदम पुरुषों को मिला के चलती है, उसे हर चीज़ का करने का अधिकार मिल गया है। बहुत वो हम लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। जय भीम। आप पूजा कुमारी, गुड्स ट्रेन मैनेजर, डिविजनल सेक्रेटरी। मैं उजाला रानी, मैं एक रेल कर्मी हूँ और मैं आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में शामिल हुई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम से मैं हर बार आती थी लेकिन इतना उत्साह मुझे नहीं दिखता था, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा उत्साह है सभी लोगों में कि मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने जो हम लोगों के लिए वो कर गए वो आज तक किसी ने नहीं किया है। जो जैसे कि उन्होंने मतलब रेल कर्मियों नहीं, सारे एम्प्लॉय लोग के लिए 12 घंटा का वर्किंग था, लेकिन वो घटा कर 8 घंटा का किया। ये बहुत बड़ी बात है। जो उस टाइम के वर्कर्स लोग थे वो 12 घंटा उससे भी ज़्यादा काम करते थे, लेकिन अभी बहुत कुछ बदल चुका है और आगे भी बदलेगा। उसके लिए मैं बाबा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हर जो भी ये सब चीज़ काम कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत सम्मानपूर्वक उनका नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद है। बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। हाँ बिल्कुल मैं ले रही हूँ और आगे भी कोशिश करूँगी कि बाकी लोग भी इससे जुड़े और ये सब काम करें। अपने लोगों को मैं प्रोत्साहित करूँगी। जय भीम, जय भारत। मेरे बाबा साहब लेडीज के लिए आन बान शान तीनों लेके आए हैं। जो हम लोग सर उठा करके चल रहे हैं उन्हीं का देन है। वो महापुरुष के तरह और कभी दिखाई नहीं देंगे। फूल श्री उज्जवल, महिला अध्यक्ष। जय भीम, जय संविधान। तो बोले थी मैं अपने मंडल अध्यक्ष, अपर मंडल अध्यक्ष, सचिव और तमाम अपने वरिष्ठ सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस तरीके से मंडल स्तर पे बाबा साहब महामानव का आज 134वीं जयंती मनाए। इसके लिए मैं बाबा साहब का कोटि कोटि नमन करता हूं और आज उन्हीं का देन है जो हमारी पैकेट में पेन है और न जाने बहुत से चीज़ें जो मिली है वो बाबा साहब की ही देन है। इसलिए मैं इस महामानव को रोम रोम से नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और मैं संतोष कुमार, वरीय टेक्नीशियन रेलवे में हूँ और
आज हम उस महामानव की जयंती मना रहे हैं जो पूरे विश्व में जिनको नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से जाना जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के प्रतीक, जिनके पास 32 भाषाओं की जानकारी और इनकी दूरगामी सोच का नतीजा ही ये है कि 1935 में बाबा साहब ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया, हीराकुंड बांध परियोजना बनाया। तो कार्य करने की कोई प्रणाली निश्चित नहीं थी। देश आज़ाद होने के बाद भी लोगों से जो है अनगिनत टाइम काम लिया जाता था। बाबा साहब ने ही ये शेड्यूल निर्धारित किया कि ये 8 घंटे का मापदंड ड्यूटी आवर एक रोस्टर बना। 50% महिलाओं को हर एक चीज़ में इक्वलिटी दी गई, हर तरीके से समानता दी गई। तो हम ये सोचते हैं कि एक अकेले बाबा साहब उस तरीके से कैसे कैसे संघर्ष से गुजरे होंगे। जो मवेशी को नहाने के लिए पिलाने के लिए पानी तो मिलती थी, लेकिन एक मनुष्य को पानी तक नसीब नहीं होता था, पानी पीने के लिए लड़ना पड़ता था। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, महार सत्याग्रह हुआ और मतलब शूद्रों को पहले किस तरीके से अधिकार थी और आज हम लोग जिस तरीके से आगे बढ़े हैं उनमें अहम योगदान जो है बाबा साहब का है। और मैं एक बात और डिफाइन कर देना चाहता हूँ कि बाबा साहब किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी लिंग के प्रति ही तक सीमित नहीं है। बाबा साहब को लोग भले राजनीतिक करके एक अलग जमात की ओर मोड़ दे, वह अलग बात है, लेकिन बाबा साहब का ही देन है कि आज महिलाएं जो है आज इतनी आगे आई हैं, इतनी भागीदारी हुई है। महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिस तरीके से शूद्रों का नहीं था उस तरीके से महिलाओं को भी देश में शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो महिलाएं भी आगे बढ़ी, तो महिलाएं किसी भी वर्ग की थी, समान वर्ग की थी और ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी जो भी लोग थे वो सब लोग की महिलाएं थी। बाकी जो है बाबा साहब एक बहुत बड़ी चीज़ बताए थे कि आप लोग सबसे पहले कलम को अपना हथियार बनाओ, कलम से आप लोग मजबूत हो, इतना अधिक ज़्यादा आप लोग शिक्षित बनो कि सामने वाला जो है आपके जात पूछने से 100 बार पहले सोचे और उस चीज़ का जो है उसको एहसास भी नहीं हो कि ये आदमी कहाँ से आया और कहाँ तक जाएगा। तो हमारी भी यही सोच है कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने से जितने भी लोग हैं उनको बराबरी का अधिकार दें, उनको भी पढ़ाने लिखाने का आगे प्रोत्साहित करें और जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों को हम लोग सबल बनाएं। और सबल बनाने का मुख्य कारण है हम लोग किसी को पैसे दे के अधिक सबल नहीं बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ शिक्षित दे के। अगर किसी को 1000, 2000, 5000, 50,000 दे के हम लोग उसके आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन अगर उस घर के एक बच्चे, एक बच्ची को शिक्षित कर दिए, अगर वो आगे एक अच्छे स्तर पे आ गया तो वो अपने 10 कुल को सुधार लेगा और उसका 10 कुल सुधरने का मतलब है कि उसकी पूरी पीढ़ी तर जाएगी।